मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपको मैं इस वीडियो में क्लास 9th के सप्लीमेंट्री की जो पुस्तक है मोमेंट्स, उसका अंतिम चैप्टर द बेगर, यह एक कहानी है एक ऐसे भिखारी की जो भीख मांगता है। उसे सेर्जेई मिलता है और सेर्जेई की एक नौकरानी है ओल्गा, और वह अपने घर उसे लेकर जाता है और लकड़ी आदि काटने के लिए कहता है। इसे लिखा है एंटन चेखव ने। तो मेरे बच्चों, इसके आगे के प्रश्न आपको सीधे प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं। परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमियां हैं तो उसे बताते रहिए। इन्हीं शर्तों के साथ मैं आगे प्रारंभ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बेगर। भिखारी के अपीयरेंस, बनावट, दिखावट या बाह्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो मेरे बच्चे सीधे आंसर देखते हैं। लस्कॉफ द बेगर, भिखारी लस्कॉफ, भिखारी का नाम था लस्कॉफ, वाज वियरिंग द रैग्ड, रैग्ड मीन्स होता फटा पुराना जीर्ण-शीर्ण, फान कलर्ड, हल्के पीले रंग का, ओवरकोट जो हम पहनते हैं। तो पूरा हो गया। लस्कॉफ जो भिखारी था वह फटा पुराना हल्के पीले रंग का ओवरकोट पहने हुए था। हिज आईज लुक डल एंड ड्रंकन, वह शराब आदि पी लिया करता था, इसलिए मेरे बच्चे उसकी आंखें दिखती थी बड़ी भद्दी मटमैली सी, एंड ड्रंकन और नशीली अर्थात शराबी दिखती थी। देयर वॉज ए रेड स्पॉट ऑन हिज चीक, उसके गाल पर एक रेड स्पॉट था, लाल धब्बा था। जो जूते पहनता था, वन ऑफ हिज शूज, उनमें से एक जूता वाज हाई, ऊंचा था, एंड द अदर वाज लो, और दूसरा नीचा था। तो इस प्रकार से बच्चे उसका अपीयरेंस था बेगर का। आप चाहें तो इसे और बड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्ली डिड द बेगर मेक टू सेर्जेई। कुछ लोग इसे सेर्गेई भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे सेर्जेई बोलते हैं, आप जो चाहें बोले। व्हाट प्ली, प्ली मीन्स होता दलील, तर्क। डिड द बेगर मेक, जो भिखारी था उसने सेर्जेई से किस प्रकार का तर्क दिया या किस प्रकार की दलील दी। तो मेरे बच्चे उसने कहा था, तो आंसर देखिए सीधे। द बेगर मेड द प्ली ऑफ बीइंग ए विलेज स्कूल टीचर, बेगर ने एक स्कूल, गांव के स्कूल टीचर होने का दलील दी। एंड ही वॉज डिसमिस्ड थ्रू इंट्रीग्यूस, और उसने यह भी कहा कि वह डिसमिस कर दिया गया था। इंट्रीग्यूस माने होता है षड्यंत्र, एक षड्यंत्र के कारण उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। ही हैडंट एनीथिंग टू डू, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। फॉर हिज लिविंग, आजीविका के लिए, एक्सेप्ट बेगिंग, सिवाय भीख मांगने के उसके पास जीविका चलाने के लिए कोई भी चीज नहीं थी, ऐसा उसने तर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिड लस्कॉफ डू एट सेर्जेईज हाउस। सेर्जेई के घर पर लस्कॉफ क्या अलग अलग प्रकार के कार्य करता था। तो मेरे बच्चों, आपने कहानी पढ़ी है कि जब वो भिखारी के रूप में उसे देखा था सेर्जेई ने, तो उसे वो लकड़ी काटने के लिए घर पर ले गया था। लेकिन उसके बाद उसका आना जाना शुरू हो गया, तो वह अलग अलग प्रकार के और भी कार्य लस्कॉफ से लेने लगा था। अब इसे आंसर में देखते हैं। लस्कॉफ डिड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एट सेर्जेईज हाउस, ये तो क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा। यानी सेर्जेई के घर पर लस्कॉफ विभिन्न प्रकार के कार्य करता था। जैसे ही वुड शॉवेल स्नो, वह शॉवेल स्नो, वह फावड़े आदि से बर्फ को हटाता था। पुट द वुड सेट इन ऑर्डर, जहाँ लकड़ियाँ रखी रहती थी उस टिन को, सेट को, छप्पर को व्यवस्थित करता था। एंड बीट द डस्ट, और धूल पीट पीट करके, ऑफ रग्स, गद्दों में, एंड मैट्रेस, और चटाइयों की धूल को पीट पीट करके
वह साफ किया करता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड सेर्जेई थ्रेटन टू कॉल द पुलिस? थ्रेटन मीन्स होता धमकाना। सेर्जेई ने उस भिखारी को पुलिस को बुलाने की धमकी क्यों दी? तो मेरे बच्चे, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था ठगी करने के लिए, इसलिए सेर्जेई ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। अब इसी को आंसर में देखते हैं। सेर्जेई थ्रेटेंड द बेगर, सेर्जेई ने बेगर को धमकी दी टू कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाने की धमकी दी। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा था। फॉर स्वेंडलिंग, स्वेंडलिंग ठगी करने के लिए, वो ठगी करने के लिए उससे झूठ बोल रहा था, इसलिए उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इनिशियल बिहेवियर ऑफ ओल्गा टुवार्ड्स द बेगर। बेगर के लिए या बेगर के प्रति जो स्त्री थी ओल्गा, जो रसोइया थी सेर्जेई की, उसके प्रारंभिक व्यवहार का वर्णन कीजिए। तो मेरे बच्चों, सीधे आंसर पर आते हैं। द इनिशियल बिहेवियर ऑफ ओल्गा टुवार्ड्स द बेगर, ये तो क्वेश्चन से ही मिला, यानी बेगर के प्रति, भिखारी के प्रति ओल्गा का प्रारंभिक व्यवहार वाज द वर्स्ट, बहुत ही बेकार था, सबसे बेकार था। दैट की सी ग्लेयर्ड रेथफुली, उसने उसकी तरफ बहुत ही नफरत से देखा, बहुत भद्दे ढंग से देखा। एट हिम, उसकी तरफ। सोड हिम एसाइड विद हर एल्बो, और उसे एक तरफ को अपनी एल्बो से, अपनी कोहने से सोड, पुष्ट, धक्का दे दिया था। अनलॉक द शेड, और जहां पर लकड़ियां रखी थी उसका जो शेड था उसे खोला। एंड एंग्रली बैंग्ड द डोर, और बड़ा झटके से क्रोध में दरवाजा बंद कर दिया। सी फ्लैंग डाउन एंड एक्स एट हिज फीट, उसके पैरों के पास उसने एक कुल्हाड़ी पटक दी। स्पैट एंग्रली, और बड़े क्रोध में वो उससे झगड़ी। एंड बिगैन टू स्कोल्ड हिम, और उसे बुरा भला कहने लगी, उसे कोसने लगी। मेरे बच्चों, इसे और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मैंने इसे छोटा करने के लिए ही बहुत सारी बातें कट कर दी हैं। आप चाहें तो उन्हें और जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड सेर्जेई सेंड लस्कॉफ टू हिज फ्रेंड? सेर्जेई ने लस्कॉफ को अपने दोस्त के पास क्यों भेजा? अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू हिम? उसने उसे क्या सलाह दी? सीधे आंसर पर आते हैं। सेर्जेई सेंट लस्कॉफ टू हिज फ्रेंड, सेर्जेई ने उसे, लस्कॉफ को अपने फ्रेंड के पास भेजा। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू पुट हिम ऑन द राइट पाथ, क्यों वह उसे सही मार्ग पर लाना चाहता था। ही गेव हिम एडवाइस, उसने उसे सलाह दी। टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। एंड नॉट टू ड्रिंक, और ये कहा नॉट टू ड्रिंक, पीने न पीने की सलाह दी कि भैया कठिन परिश्रम करो और प्रतिदिन तुम दारू मत पिया करो, शराब मत पिया करो। इस प्रकार से मेरे बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। आगे फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, मेहनत करते रहिए और दुर्गुणों से बचिए।